नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। तो वर्ष 2021 में इन खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहा? ऑप्शन है आपके पास मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, रवि दाहिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है यह कुश्ती के प्लेयर है और इस वर्ष के ओलंपिक में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो यह जो है जेवलिन थ्रो के प्लेयर है और इन्होंने जो है गोल्ड पदक हासिल किया है। रवि दाहिया यह भी कुश्ती के प्लेयर है और इन्होंने जो है इस वर्ष के ओलंपिक में सिल्वर पदक हासिल किया है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग के प्लेयर है और जो है टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक बजरंग पुनिया रहे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन है आपके पास चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका ने टोटल 113 पदक हासिल किए और इसी के साथ जो है अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर रहा है ब्रिटेन। और जो है भारत की जो रैंकिंग रही है इस बार के ओलंपिक में वो रही है 48। जो भारत का जो है इस ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और भारत ने टोटल 7 पदक हासिल किए और भारत की रैंक रही है 48। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक है, ऑप्शन है आपके पास 47वीं, 48वीं, 49वीं, 50वीं। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो है भारत की जो है इस बार के ओलंपिक में रैंक रही है 48वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 48वीं। भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस प्रकार जो है टोटल भारत ने 7 पदक हासिल किए और भारत की टोक्यो ओलंपिक में रैंकिंग जो थी वो 48 रैंकिंग रही। 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वह थी 67वीं और 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे रियो डी जेनेरो में। और भारत ने जो है 2016 में 2 पदक हासिल किए थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर, और भारत की रैंकिंग उसमें थी 67वीं। और इस बार जो टोक्यो में ओलंपिक हुए उसमें भारत की रैंक है 48वीं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, ऑप्शन है आपके पास मनप्रीत सिंह, हरमन सिंह, पी.आर. श्रीजेश, अमित रोहिदास। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मनप्रीत सिंह। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और जो है भारतीय हॉकी टीम को 41 वर्षों बाद कोई मेडल प्राप्त हुआ है हॉकी में। इससे पहले जो है 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो है भारत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ था और उसके बाद से जो है अब तक भारत को हॉकी में कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष के ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। और जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे वह थे मनप्रीत सिंह। अगर आपसे गोलकीपर पूछ ले भारतीय हॉकी टीम का कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे, तो उसका जो आंसर है वो है पी.आर. श्रीजेश। इस बार जो है जो हॉकी टीम के गोलकीपर रहे वो रहे पी.आर. श्रीजेश। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है, ऑप्शन है आपके पास मोमोजी निशिया, क्योआन हानचेन, नीरज चोपड़ा, कोकोना हिराकी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मोमोजी निशिया। यह जो है स्केट बोर्डिंग की प्लेयर है और यह जो है सबसे युवा खिलाड़ी बनी टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने की गोल्ड पदक हासिल किया स्केट बोर्डिंग में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैलेब ड्रेसल का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन है आपके पास स्विमर, जेवलिन थ्रो, स्केटबोर्डिंग, शूटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, स्विमर। कैलेब ड्रेसल के बारे में बात करते हैं। यह जो है यूएसए के प्लेयर है, स्विमर है और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए और सबसे ज़्यादा जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में कैलेब ड्रेसल ने हासिल किए। यह यूएसए के प्लेयर है और जो है स्विमर है ये। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तलवारबाजी स्पर्धा में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। तलवारबाजी स्पर्धा में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय है। ऑप्शन है आपके पास अदिति अशोक, भवानी देवी, लवलीना बोरगोहेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भवानी देवी। इन्होंने जो है यह पहली भारतीय महिला है जो कि तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। बात करते हैं अदिति अशोक की, तो यह जो है गोल्फ की प्लेयर है और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक का काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और गोल्फ में जो है इनकी रैंकिंग रही 4th। तो जो है अदिति अशोक आपको याद रखना नाम, इनका जो संबंध है वो गोल्फ से है। और भवानी देवी जो है यह तलवारबाजी से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपके पास डिस्कस थ्रो, जेवेलियन थ्रो, शॉटपुट, आर्चेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेवेलियन थ्रो। नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने भारत को ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है और जो है इसी के साथ यह जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले अभिनव बिंद्रा, इन्होंने शूटिंग में 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था और जो है अब नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बन गए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 7, 8। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 7। तो भारत को जो है टोटल 7 पदक प्राप्त हुए, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ जो है भारत की रैंकिंग जो थी टोक्यो ओलंपिक में वो थी 48वीं रैंकिंग थी और जो है इस बार के ओलंपिक में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है ओलंपिक के इतिहास में। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। ऑप्शन है आपके पास विनीसियस, मिराइतोवा, वाल्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मिराइतोवा। तो टोक्यो ओलंपिक का जो इस बार का शुभंकर था वह था मिराइतोवा। विनीसियस यह 2016 के रियो ओलंपिक का शुभंकर था विनीसियस। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक वर्ष 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास पेरिस, रियो डी जेनरो, टोक्यो, लॉस एंजलिस, यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, पेरिस। तो इस बार जो ओलंपिक्स हुए वह ओलंपिक का 32वां संस्करण था और वह हुए जापान में। वर्ष 2024 के ओलंपिक होने वाले पेरिस फ्रांस में, और यह जो है पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले वह ओलंपिक्स का 33वां संस्करण रहेगा। और 2028 के जो ओलंपिक्स होने वाले वह होने वाले लॉस एंजलिस यूएसए में। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। रियो डी जेनरो में 2016 के हुए थे। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपके पास कुश्ती, जेवेलियन थ्रो, शॉटपुट, वेट लिफ्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेट लिफ्टिंग। इस वर्ष के जो ओलंपिक हुए हैं उसमें सबसे पहला पदक भारत को दिलाया था मीराबाई चानू ने और इन्होंने जो है इस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर पदक हासिल किया है। और जो है इनके बारे में एक फैक्ट आपको ये भी याद रख लीजिए कि इनको जो है वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जिसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, वह भी इन्हें वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था और पद्मश्री से भी इनको वर्ष 2018 में सम्मानित किया गया है। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने, क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि इस वर्ष के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है, तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? जब भी पहला क्वेश्चन आपको सामने था कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, और ये क्वेश्चन है कि उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था। ऑप्शन है आपके पास हरमनप्रीत सिंह व मैरी कॉम, पीवी सिंधु व बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक व मैरी कॉम, और ऑप्शन डी है अभिनव बिंद्रा व रवि दाहिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो भारत की ओर से जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हरमनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और समापन समारोह में थे बजरंग पुनिया। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रवि दाहिया ने किस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता? ऑप्शन है आपके पास भाला फेंक, कुश्ती फ्री स्टाइल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुश्ती फ्री स्टाइल। तो रवि दाहिया जो है यह कुश्ती के प्लेयर है और फ्री स्टाइल इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक हासिल किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक खेलों में 2 पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है आपके पास साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, लवलीना बोरगोहन, पीवी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने जो है टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2021 में जो आयोजित हुए उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इससे पहले वर्ष 2016 के जो ओलंपिक हुए थे रियो डी जेनेरो में, उसमें इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया था। और इसी प्रकार जो है ओलंपिक खेलों में 2 पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला बन गई है पीवी सिंधु। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास 2015, 2017, 2020, 2018। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 2020। वर्ष 2020 में जो है नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपको जो है ओलंपिक से रिलेटेड और जो खिलाड़ी हमारे भारत के खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया उनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स आपको जानने हैं तो मैंने ओलंपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया हूँ जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने हर खिलाड़ी के जो है उन्हें जो मेजर टूर्नामेंट्स जीते हैं और उन्हें जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स प्राप्त हुए तो उन सभी के मैंने वर्ष और जो उन्हें अवार्ड्स मिले उन सब की जानकारी मैंने उस वीडियो में दिया हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपके पास कुश्ती, जेवेलियन थ्रो, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। यह जो है बॉक्सिंग की प्लेयर है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपके पास कुश्ती फ्री स्टाइल, जेवेलियन थ्रो, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कुश्ती फ्री स्टाइल। तो बजरंग पुनिया जो है कुश्ती फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और जो है टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में जो है भारत की ओर से ध्वजवाहक भी बजरंग पुनिया रहे। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और हाँ, बजरंग पुनिया को जो है 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और जो है इन्हें खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, वह अवार्ड भी इन्हें वर्ष 2019 में प्राप्त हुआ है। तो पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड जो है वह इन्हें वर्ष 2019 में प्राप्त हुए बजरंग पुनिया को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपके पास कुश्ती फ्री स्टाइल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बैडमिंटन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2020 के 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके पास पेरिस फ्रांस, रियो डी जेनेरो, टोक्यो जापान, लॉस एंजलिस यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टोक्यो जापान। वर्ष 2020 के जो ओलंपिक थे वो वर्ष 2021 में हुए हैं और यह जो है ओलंपिक्स का 32वां संस्करण था और यह जो है टोक्यो में आयोजित हुए हैं और दूसरी बार आयोजित हुए जापान में। इससे पहले जो है वर्ष 1964 में समर ओलंपिक्स जापान में आयोजित हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है आपके पास पेरिस फ्रांस, रियो डी जेनेरो, टोक्यो जापान, लॉस एंजलिस यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, लॉस एंजलिस यूएसए में। और यह जो है वर्ष 2028 में आयोजित होंगे। 2020 में जो आयोजित हुए गेम्स वह टोक्यो में आयोजित हुए थे वर्ष 2021 में और यह जो है ओलंपिक्स का 32वां संस्करण था। 33वां संस्करण जो है वह पेरिस फ्रांस में वर्ष 2024 में आयोजित होगा और वर्ष 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।